आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो सुनकर आपको ये समझ आएगा क्या होता है परिवार का महत्व। सोचा गया अंगूठा धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी आकृति शर्मा और लेकर आ गई हूं एक और नई वीडियो। हिमाचल के एक सुंदर से गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उसमें 3 भाई और 1 बहन रहती थी। उनके माता पिता उनसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन जो बीच वाला बेटा था उनसे थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा वाला बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। लेकिन जो बीच वाला बेटा था वो अनपढ़ था, और जो डॉक्टर और इंजीनियर वाले भाई थे उन्होंने शादी भी कर ली थी, और उनके शादी के कुछ महीनों बाद उनकी बहन ने भी किसी अच्छे घर में शादी कर ली थी। लेकिन जो बीच वाला भाई था उसने तो अभी तक शादी करी ही नहीं थी, क्योंकि वो अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी करता था और बहुत कम पैसे कमाता था, इसलिए उससे कोई शादी करना ही नहीं चाहता था। अब जब भी उसकी बहन घर आती, अपने माता पिता के घर आती, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर वाले भाइयों से ही मिलती थी। अब वो अनपढ़ वाले भाई की तो कोई इज्जत ही नहीं थी, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। फिर उनकी माता ने सोचा कि अब बीच वाले बेटे की भी शादी हो जानी चाहिए, और एक गरीब सीधी सादी लड़की से इसकी शादी करा दी। अब वो पत्नी भी मिलजुल कर परिवार में रहने लगी। फिर शादी के बाद ना जाने क्या हुआ कि वो मन लगा के इतना काम करने लगा, अब इतनी मेहनत करने लगा। अब जब भी कोई भी दोस्त उससे पूछने आता कि आप चलोगे, तो वो बोलता, भाई पहले तो मैं अकेला था और जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसे कमा के अपना पेट भर लेता था, लेकिन अब मुझे तो अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ेगा और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब मैं घूम फिर नहीं सकता, अब मुझे मन लगा के काम करना पड़ेगा। फिर थोड़े दिन में वो पढ़े लिखे भाई सोचते हैं कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अब वो अपनी बहन को भी बुलवा देते हैं, और अपनी माँ के लाख मना करने के बाद भी वो लोग बंटवारे की तारीख तय करा देते हैं, और अपने अनपढ़ भाई से भी बोलते हैं कि तुम आज आ जाना, काम पर मत जाना, आज हम बंटवारा करेंगे। फिर वो अनपढ़ भाई कहता है कि मैं रहकर क्या करूँगा, तुम लोग बंटवारा कर लो और जो भी मेरे हिस्से में आएगा वो मुझे दे देना, और मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। फिर उसकी बहन बोलती है, तुम तो अनपढ़ ही रहोगे, बंटवारा ऐसे नहीं, बंटवारा आमने सामने बैठकर होता है। फिर उनके दोनों भाई भी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी माँ भी फिर कहती है कि हाँ बेटा, आज तुम काम पर मत जाना, आज बंटवारा कर लो। उसी वक्त वकील भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका पूरा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और 1 मकान है, आप बता दो किसके हिस्से में कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से मैं बंटवारे के कागज बना दूंगा। फिर वो जल्दी से वो अनपढ़ भाई कहता है कि 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो, और जो 1 मकान है वो मेरी बहन के नाम कर दो। फिर वो दोनों भाई और बहन पूछती है कि तुम क्या लोगे हिस्से में। वो बोलता है, मेरी माँ है ना मेरे हिस्से में, और अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। उसकी पत्नी भी माँ से लिपट कर कहती है कि हमारे लिए माँ से बड़ी वसीयत क्या हो सकती है। और इस माँ बेटे के प्यार ने पूरे बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। फिर उसकी बहन भी अपने भाई से लिपट कर कहती है और रोती है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं सकी। और फिर उसका भाई भी कहता है कि बहन, जितना हक हमारा है इस
घर पे उतना ही हक तुम्हारा है। क्यों करेंगे हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में एक साथ मिलकर रहते थे? और एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और एक अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। और फिर वो दोनों भाई भी शर्मिंदा होकर सारे बंटवारे के कागज को फाड़कर फेंक देते हैं और एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। इसलिए एक अच्छे परिवार की अहमियत पैसों या बंटवारा से नहीं होती है, बल्कि एक साथ मिलकर होने रहने से होती है। और आप भी पढ़ाई लिखाई ज़रूर कीजिए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई से ही हमें समाज से इज्जत मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के बिना कोई हमें इज्जत नहीं देगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने परिवार की अहमियत को समझना भी बहुत ज़रूरी है, वरना परिवार बिखर जाएगा। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you for watching my video. धन्यवाद।